बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला जल्ल शानहू के पाक नामों में से इस नाम को इसलिए बड़ी अहमियत हासिल है कि इसमें आज़म का एक हर्फ पोशीदा है। दुनिया में हर चीज़ को फना होना है। हर शख्स जो किसी चीज़ का मालिक है या वारिस है, जब वो चला जाएगा और इस दुनिया को छोड़ देगा तो इसकी विरासत ख़त्म हो जाएगी या उसका वारिस होना ख़त्म हो जाएगा, और फिर उसका हकीकी वारिस सामने आएगा जो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला जल्ले शानहू की ज़ात बाबरकात है। दुनिया में जितनी भी अशिया मौजूद हैं जिनकी विरासत के दावे इंसान करता रहता है, दर हकीकत इंसान इनका मजाजी वारिस है। और चूँकि ये हर चीज़ अपने असल की तरफ लौटती है और हर चीज़ की बिना अल्लाह ताला की ज़ात है, और अल्लाह ताला ही है जिसकी तरफ हर शय जब मखलूक ख़त्म हो जाएगी तो रजू करेगी। हकीकत यह है कि इंसान खुद को बहुत सारी चीज़ों का वारिस समझने लगता है, लेकिन उसको इस चीज़ का एहसास नहीं होता कि अल्लाह ताला ही हकीकी वारिस है और हर शय ने उसी की तरफ लौट कर जाना है। विरासत पर झगड़े होते हैं, कत्ल होते हैं, लोगों के साथ जुल्म होता है, लेकिन कोई भी कातिल, कोई भी जालिम इस बात को बिल्कुल नहीं समझता कि अगर वो किसी चीज़ पर कब्जा करके उसका वारिस बन जाता है तो उसका ये वारिस होना आर्जी है और उसका ताल्लुक उसकी ज़िंदगी तक महदूद है। जैसे ही उसकी आंखें बंद होती हैं, उसके तमाम दावे गलत साबित हो जाते हैं और उसकी विरासत उसके हाथों से निकल जाती है। वो किसी चीज़ का वारिस नहीं रहता। बस समझ लो कि अल्लाह ताला ही अज़ली और अब्दी वारिस है, और उसके सिवा कोई अगर है तो उसकी अता से है और आर्जी है। ये इसमें पाक जलाली है। इसके आदात 707 हैं। इसके मुकर्रब फरिश्ते का नाम अलकाइल है, जिसके मातहत 4 अफसर फरिश्ते हैं और हर अफसर फरिश्ते के पास 707 सफ़े हैं और हर सफ़ में 707 फरिश्ते हैं। इसके फ़वाइद व अमलियात दर्ज झेल हैं। मनसब और बुलंदी व दर्जात के लिए अल्लाह ताला के इस पाक नाम में हसूरल और मुनासिब और बुलंदी दर्जात की बहुत ज़्यादा तासीर है। अगर कोई शख्स बुलंदी दर्जात और मनसब की ख्वाहिश रखता हो तो उसे चाहिए कि बाद नमाज फ़जर अव्वल आखिर 7 मरतबा दुरूद पाक के साथ इस इस्म पाक को 707 मरतबा 40 दिन पढ़े। जब मुद्दत मुकम्मल हो जाए तो अल्लाह ताला के हजूर शुक्राने के 2 नवाफिल अदा करे और हस्बे तौफीक गुरबा में खाना तकसीम करे। इंशाअल्लाह इस इस्म पाक की बरकत से उसे हसूल मनसब होगा और उसके दर्जात में बुलंदी होगी। मुलाजमत में तरक्की के लिए अगर किसी शख्स की मुलाजमत के दौरान तरक्की रुक जाए और कोई उसकी फरियाद ना सुनता हो तो उसे चाहिए कि बाद नमाज इशा अव्वल आखिर 7 मरतबा दुरूद पाक के साथ इस इस्म पाक को 1100 मरतबा रोज़ाना पढ़ें। 40 दिन के बाद 2 नफल शुक्राने के अदा करें और शेरनी तकसीम करें। इंशाअल्लाह ताला उसकी रुकी हुई तरक्की अल्लाह ताला के फजल व करम से जारी होगी और गैब से असबाब पैदा होंगे। मुकदमे वरासत में कामयाबी। अगर किसी शख्स का मुकदमा वरासत में हो तो मुकदमे में कामयाबी के लिए इस वजीफ़े का पढ़ना अक्सीर है, इंतहाई मुजर्रब है। मुकदमे वरासत में फ़कीर ने या वारिस को कभी नाकाम नहीं देखा। जो शख्स वाक़ईतन किसी शय में वारिस हो और दूसरे लोग उसके हिस्से से महरूम करना चाहते हों तो उसे चाहिए कि आधी रात को उठे और तहज्जुद के नवाफिल अदा करे। उसके बाद अव्वल आखिर 7 मरतबा दुरूद पाक के साथ इस इस्म पाक को 2828 मरतबा 40 दिन तक पढ़े। इसके काम होने की 2 सूरतें हो सकती हैं। पहली ये कि जो वर्षा उसकी हक तलफी कर रहे थे वही उसका हक लौटा दें और मुकदमा वापस हो जाए, या फिर ऐसा ना हो सके तो मुकदमा का फ़ैसला इस पाक नाम के सबब उसके हक में हो जाए और ये सारे का सारा मसला इस अमल के दौरान ही हल होना होता है। 40 दिन गुजरने के बाद उसे चाहिए कि वो नवाफिल शुक्राने के अदा करने के बाद कोई मीठी चीज़ बच्चों में तकसीम करे और तादाद में या वारिस पढ़ता रहे। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह दोबारा उसे किसी किस्म की परेशानी का सामना बसिलसिले वरासत नहीं करना पड़ेगा। या वारिसों का अमल, जो शख्स इसमें पाक का आमिल बनना चाहे कि बाद नमाज इशा अव्वल आखिर 7 मरतबा दुरूद पाक के साथ इस इसमें पाक को 3125 मरतबा 40 दिन तक पढ़े। अमल मुकम्मल होने पर 2 नफिल शुक्राने अदा करके शेरनी तकसीम करे। इसके बाद वो विर्द और नक्श दे सकता है।